नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, साथ ही साथ उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव कार्यरत है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य कर दिया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल के बारे में जान करके इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आशान्वित होंगे कि यह चैनल हमेशा से ही आपकी समस्याओं के लिए, उसके निदान के लिए कार्य करता रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम सूचना जो प्राप्त हो रही है वो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो समस्याएं आ रही थी, जिन तथ्यों को लेकर के समस्याएं आ रही थी, वो तथ्य अब जो है निराकरित होने लगे हैं। वजह यही है कि समस्त सदस्यों और अध्यक्ष के रिटायरमेंट के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में केवल सचिव महोदय ही रह गए हैं। और सचिव महोदय ने जो मतलब शासन को अपने आप को भी संबद्ध करने के लिए किसी संस्थान से जो है मतलब पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र के जवाब में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि मेंबर और अध्यक्ष की नियुक्ति इसी अप्रैल माह में हो जाएगी। उसके बाद चयन बोर्ड से आगामी समय में आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्तियां, साथ ही साथ संस्था प्रधानों के इंटरव्यू का कार्यक्रम और टीजीटी बायोलॉजी 2011 का कार्यक्रम एक साथ घोषित किया जाएगा। चूंकि कल की वार्ता में श्री नवल किशोर शर्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन ने स्वीकृति दे दी है और शासन के पास जो आवेदन पहुंचने थे वो आवेदन सदस्य और अध्यक्ष के पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जो है फाइल गई है और यथाशीघ्र उनके नामों पर मोहर भी लग जाएगी। और जैसे ही अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्तियां होती हैं, तत्काल प्रभाव से चयन बोर्ड कार्य करना शुरू कर देगा। जब विज्ञापन आदि के संबंध में उनसे बातचीत की गई कि सर विज्ञापन क्या डिले हो सकता है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पहले से ही मंजूरी है और विज्ञापन तो लगभग बन करके तैयार है, लेकिन पदों की संख्या को लेकर के, तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के जो ऊहापोह की स्थितियां थी वो शासन स्तर पर अब जो है वो छटने लगी हैं। अब शासन स्तर से भी जो है स्पष्टीकरण प्राप्त होने लगा है धीरे धीरे, क्या क्या चीजें कैसे करनी, कितनी सीटें ऐड करनी। इन सारी चीजों का लेखा जोखा होने के बाद बहुत जल्दी आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग जिस तरीके से निष्क्रिय बना हुआ था, उसकी निष्क्रियता अब धीरे धीरे दूर हो रही है और जो है मतलब अब जो है उनके थोड़ा सा कार्य प्रणाली में भी तेजी आ रही है ना। जिस तरीके से आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन इनके अंडर में पेंडिंग है, उसके साथ ही साथ आपका लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा भी पेंडिंग में है, उसके साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी, साथ ही एपीओ की भी भर्ती आपकी जो है वो पेंडिंग में। इन सभी पदों का विज्ञापन, इन सभी भर्तियों के विज्ञापन लोक सेवा आयोग एक एक करके जारी करेगा। और जो चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, जिन चीजों का स्पष्टीकरण प्राप्त हो रहा है कि आप लोगों को ये भर्ती का विज्ञापन इसी अप्रैल माह में देखने के लिए मिलेगा। वजह यही है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि जैसे ही हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के से समकक्ष संबंधी जो है पत्र प्राप्त होते हैं,
तत्काल पहली कार्रवाई होगी जो कि मतलब एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में होगी। यदि नियुक्ति प्रक्रिया में समकक्ष की डिग्रियों को लेकर के जहां तक की पूरी संभावना दिख रही है, समकक्ष संबंधी डिग्रियों को लेकर के इसमें कई विद्यार्थियों की नियुक्तियां जो है वो अटकी हुई है ना, कई विद्यार्थियों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही पत्र प्राप्त होता है इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो रोड़े हैं वो दूर हो जाएंगे और आर्ता संबंधी विवाद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन में उस बात का स्पष्ट उल्लेख दिया जाएगा कि ऐसे विद्यार्थी जो कि मतलब ये डिग्रियां रखते हों वही अप्लाई करें, वही इसमें जो है मतलब पार्टिसिपेट करें, है ना। और ये विज्ञापन में होना भी चाहिए ताकि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम लोगों ने स्वयं जो है मतलब लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट किया था अध्यक्ष महोदय से कि विज्ञापन में हर बात का स्पष्ट उल्लेख होता कि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के कुछ विषयों के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट के लिए जो मतलब 12 कैंडिडेट जो मतलब वो किए गए थे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के 12 कैंडिडेट आपके फिर से गणित के हैं, ठीक है, और 9 कैंडिडेट आपके हिंदी विषय के हैं। इनकी वेटिंग लिस्ट बन रही है और बहुत जल्दी इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत जल्दी जारी होगी। मान के चलिए या तो वेटिंग लिस्ट पहले आनी है या तो विज्ञापन के बाद आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। और सबसे अहम बात यह है कि लोक सेवा आयोग ने जो 4650 पुरानी भर्तियों के पद थे उन समस्त पदों को इसमें ऐड कर दिया है, जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ 491 पदों का जो लेखा जोखा मतलब 491 विद्यालयों के पदों का जो लेखा जोखा था वो भी इन अध्याचनों में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। इन अध्याचनों में उसको जोड़ दिया गया है, तो मतलब पदों की एक अच्छी खासी संख्या, लगभग 13,500 के एबव आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, एक बिग जो है मतलब अवसर है। इस अवसर का आप लोग संपूर्ण तरीके से लाभ उठाइए और अपनी एलटी ग्रेड की तैयारियों में तो लगे रहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का शिक्षक बनना लोअर पीसीएस को क्वालिफाई करने के बराबर होता है, क्योंकि उसी तरीके का जीएस का जो स्तर होता है, जीएस का स्तर जीके मॉडल का नहीं होता है ना। तो आप लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर को लेकर के जो है तलवार लटक चुकी है। इसमें शासन इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और इन सारी चीजों को लेकर के जो मतलब बहुत ही गंभीर है और शासन के सम्मुख आपके चयनितों की जो जिला आवंटन सूची पहुंच चुकी है। कल की मीटिंग में इस पर सहमति जो है मतलब लगभग बन चुकी है कि इन विद्यार्थियों को जो है मतलब नियुक्तियां दी जाए। साथ ही साथ जो 7500 पदों के नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं उन अध्याचनों को तत्काल विज्ञापित किया जाए, ठीक है। सॉरी, तत्काल विज्ञापित करने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपकी ये भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तब तक विज्ञापन कैसे आएगा, है ना। जुकाम हो गया। तो आप लोगों को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का ये जिला आवंटन सूची जारी होने के बाद एक नई 7500 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, 7500 की, ठीक है। तो जो लोग मतलब अपर प्राइमरी लेवल के टेट पास हैं उनके लिए भी एक स्वर्णिम अवसर होगा, है ना। तो इस अवसर का आप लोग जो है भरपूर तरीके से लाभ उठा सकते हैं, अपनी तैयारियों में जुट सकते हैं। बात कर लेते हैं अब आपको सुपर टेट को लेकर के। सुपर टेट को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। सवाल हो भी क्यों ना, सवाल इसीलिए होते हैं कि मतलब सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, यही सवाल अक्सर विद्यार्थी करते हैं। तो सुपर टेट को लेकर के एक अच्छी खासी खबर आ चुकी है बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से। शासन की जो स्ट्रेटेजी है, जो मतलब वो अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आगामी 100 दिन के कार्यकाल का, मतलब 100 दिन में क्या क्या उनको कार्य करने हैं, उसमें आपकी 56,000 की जो है मतलब वैकेंसी भी शामिल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने समस्त खाली पदों पर भर्ती करने का आदेश जारी किया है और लगभग सभी सरकारी और कार्यदायी संस्थाओं में भर्ती संबंधी जो शासनादेश हैं वो
प्राप्त हो चुके हैं और सभी विभागों ने अपने विभागों का खाली पदों का ब्यौरा तलब करके मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक अच्छा खासा विज्ञापन आप लोगों को टेट का विवाद समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र ही देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कभी कम नहीं होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि जब इंसान किसी तथ्य को लेकर के जो मतलब कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है मतलब हर चीजों को लेकर के उसे कार्यप्रणाली अपनी जो है वो सुधारनी पड़ती है ना। कार्यप्रणाली को सुधारने के साथ साथ ही जो मतलब आपको हर तथ्य पर कार्य करना होता है, ठीक है। हर तथ्य पर कार्य करने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी भी चीज को लेकर के असंमित होते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा। यदि आप ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मानता हूं कि निराशा के इस माहौल में आशा की एक किरण आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है। वजह यही होती है कि हम भी कभी छात्र रहे हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए हम लोग हमेशा सदैव ही कार्यरत रहते हैं। और आज हमारी एक्सपर्ट टीम, हमारी टीम के मेंबर लखनऊ प्रवास करने चल रहे हैं, जैसा कि आपको पूर्व विदित हो चुका होगा। और आज मंत्री महोदया के सानिध्य में जो है मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की जाएगी और यथाशीघ्र एलटी ग्रेड का विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो समस्याएं हैं उसको दूर कराने के लिए और साथ ही साथ आप लोगों के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में भी आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया है। जाहिर सी बात है आज कल या परसों की डेट में अगर जो भी समय उनसे प्राप्त होगा उनसे मुलाकात की जाएगी और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का पूर्णतया प्रयत्न किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।